जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री एकादशी महारानी जय जय हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांशागलतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री रमा एकादशी के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री। बराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्दर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सवदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भाई दामोदर मास है। सर्वप्रथम तो सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की सबको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं।
और इस एकादशी के साथ ही व्रतों का उत्सवों का आरंभ है। कल 18 अक्टूबर है, कल धनतेरस का पर्व है, परसों नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली का पर्व है, 20 तारीख को दिवाली है। क्योंकि अमावस्या शाम को ही निवृत्त हो जाएगी 21 को, दिवाली तो रात का पर्व है, पूजन का, दीपदान का, प्रकाश का, तो 20 की रात को ही दिवाली का त्यौहार संपन्न होगा। और फिर बस त्यौहार ही त्यौहार हैं, अब तो अगले 15 दिन बस त्यौहार ही त्यौहार हैं, मान के चलो। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। पद्म पुराण में श्री सूत जी महाराज एकादशी के 26 नामों के कीर्तन की महिमा सुनाते हैं। अब इस बार अधिक मास आने वाला है 2026 में। हर 3 वर्ष के बाद अधिक मास आता है, संभवतः 15 मई से 17 जून या 17 मई से 15 जून, कुछ ऐसा है। ज्येष्ठ के महीने में इस बार अधिक मास आएगा, जिसको पुरुषोत्तम मास मलमास कहते हैं। 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं अधिक मास में, 26 हो जाती हैं 24 से, क्योंकि हर महीने तो 2 होती हैं 12 महीने में। पद्म पुराण में सुश्रुत जी महाराज एकादशी नामानी कह के जो प्रसंग उद्धृत किया, उसमें एकादशी महारानी के 26 नामों का कीर्तन बताया और उसका महात्म्य ये बताया कि इन 26 एकादशियों के नाम का नित्य जो कीर्तन करता है, मानो उच्चारण भी कर लिया तो कीर्तन हो गया। केवल उच्चारण, कहना और सुनना, जब दोनों बात होती है तो वो कीर्तन होता है। अब वो कथा हो चाहे नाम संकीर्तन हो, कहना और सुनना, ये कीर्तन है। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की ये विलक्षण कथा करते हैं, क्या कहना है। तो 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन करने से एकादशी व्रतों में जो त्रुटि, जो कमी, कुछ अपराध, कुछ दोष बन जाता है, उसकी निवृत्ति भी हो जाती है और उन एकादशी का फल भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है, जैसा प्राप्त होना चाहिए। तो ये 26 एकादशी के नाम को लिख कर रख लें, बार बार उच्चारण किया जाता है और ठीक से उसको भेजा भी जा सकता है उस दृष्टिकोण से। और इसको नित्य जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें एक नियम जोड़ लें कि ये 26 नाम का उच्चारण करना है प्रतिदिन। 2-4 दिन में याद हो जाएगा बस। अरे एकादशी व्रत की इतनी महिमा है, अगर उसके दोष, उसकी त्रुटियों, उसके अपराध, उसके और भी कोई भी कमी जाए, किसी रूप में रह जाए, उसकी निवृत्ति अगर कीर्तन से हो जाती है। और पद्म पुराण में सूत जी कहते हैं शंका की क्या बात है। बोली काशी महारानी की जय। तो जो कीर्तन आरंभ होता है, प्रायः जो आता है लिख करके एकादशी के 26 नामों का कीर्तन, वस्तुतः ये आरंभ होना चाहिए उत्पन्ना एकादशी से। अभी अगले महीने मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में ठीक 1 महीने बाद जो एकादशी आएगी वो है उत्पन्ना। उस दिन एकादशी महारानी प्रकट हुई थी प्रभु से, प्रभु के हृदय से। इसलिए 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही होना चाहिए, बीच में नहीं। कई बार आता है बीच में लिखा होता है नाम, कहीं से भी शुरू होता है, तो फिर इसलिए हम पर 26 नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो थोड़ा मन में बोल लो भी, उत्पन्ना, मोक्षदा, चापी, सफला, पुत्रदा तथा षट्तलाख्या, जयाख्या च, विजया, आमलकीति च, पाप मोचिनी, काख्या च, कामदा च, वरुथनी, मोहिनी च, पराख्या च, निर्जला, योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी, पवित्रा, पुत्रदा त्वजाम, परिवर्तिनी, इंदिराख्या तथा पापानकुशा,
रमा। देवोत्थानीति च प्रोक्ताश चतुर्विंशतिनामभिः द्वयी चाप्य अधिकमासस्य पद्मनि परमेति च। तो 1, 2, 3, 4 श्लोकों में एकादशी के 26 नाम हैं। आरंभ है मार्गशीर्ष मास के ठीक 1 महीने बाद, आज रमा एकादशी, 1 महीने बाद उत्पन्ना एकादशी, और बिल्कुल महीनों के क्रम से एकादशी का नाम सूत जी ने उच्चारण किया है। तो इसका कीर्तन उच्चारण नित्य नियम में ले लेना चाहिए, क्योंकि कमी तो होती है, जितनी भी सावधानी से हम व्रत करें तो उसकी पूर्णता मानी जाएगी और व्रत का फल भी पूरा मिलेगा। और क्या चाहिए। अनवर्थहानि च नाम, इसकी महिमा में, अब महिमा को कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इस 26 नामों की महिमा में सूत जी महाराज कहते हैं अनवर्थहानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितम तद्धि सर्वं कथाभिस्तु स्फुटतां यास्यति ध्रुवं प्रथम उद्यापनं चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान् नाम्नां सद्यस् तत्फल माप्नुयात्। उसका फल वैसे ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है, सद्यस, कोई कमी रह जाए तो। और 26 एकादशी में अंतिम में पद्मनी, पद्मा और परमा, ये दोनों अधिक मास की एकादशी होती है। तो ऐसे एकादशी के नाम का कीर्तन क्रम से, और जहाँ से आरंभ होना चाहिए वहाँ से आरंभ करके होना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो भगवान आज रमा एकादशी है। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, ये कथा बहुत विलक्षण है रमा एकादशी की, क्योंकि ये कथा स्वयं में बताती है कि एकादशी व्रत की कैसी भारी महिमा है और इसके जागरण की कितनी विलक्षण महिमा है। इसलिए इसकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए युधिष्ठिर जी ने भगवान जनार्दन से पूछा, जनार्दन आपका बड़ा स्नेह है, बड़ी कृपा है, सो कृपा करके बताओ कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में परम कल्याणमयी एकादशी होती है। क्या नाम है? रमा के नाम से विख्यात है। रमा एकादशी का व्रत परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को हरने वाला है। आज शाम को तुलसी जी को दीपक विशेष रूप से दिखाना है। जागरण के समय घी का एक दीपक, प्रयास रहे कि हर जागरण में ठाकुर जी के आगे घी का एक दीपक रख के तब जागरण में बैठे, जहाँ भी बैठे ठाकुर जी के आगे जला दें। संभव है तो कछु भोग लगा दें। ठाकुर जी तो जगते हैं, भले हम सोएं, ठीक है। तो उनको रात्रि का भोग कछु, और 2 दीपक आज द्वार पर लगाना चाहिए। रमा एकादशी है, कल से सब त्यौहार आरंभ है। हो सके तो कोई एक आकाश दीप दान करना चाहिए आज, खुले आकाश के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे भी दान कर सकते हैं वो दीप दान। जहाँ दीपक रखते हैं ना, 2 बूंद जल छोड़कर तब दीपक रखना चाहिए, और दीपक रख के चारों तरफ जल घुमा देना चाहिए। 2 बूंद बस आसन देकर ही दीपक रखना चाहिए, स्थान अपवित्र होते हैं। आकाश दीप की बहुत महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रमा एकादशी का व्रत बड़े बड़े पापों को हरने वाला है। पूर्व काल में राजा मुचकुंद थे, विष्णु भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, निष्कंटक राज्य था। उनके घर में कन्या के रूप में चंद्रभागा नदी प्रकट हुई। चंद्रभागा कौन है? जो पंढरपुर में प्रवाहित होती हैं। भगवान पंढरीनाथ के महाक्षेत्र में, पृथ्वी का बैकुंठ कहते हैं उसको, महाराष्ट्र का। जैसे श्री बांके बिहारी जी महाराज यमुना जी के तट पर विराजे हैं, वैसे ही पंढरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर विराजे हैं। वही चंद्रभागा जी कन्या के रूप में प्रकट भई महाराज मुचकुंद के यहाँ। एक राजा थे चंद्रसेन, उनके पुत्र थे शोभन, उनके साथ उनका विवाह हुआ समय पाकर। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आए, मनो ससुराल आए। 10वीं का दिन था। वहाँ नियम था, भैया पूरे नगर में एक दिन पहले ढिंढोरा पिटवा दो, भैया कल एकादशी है, आज भी एक बार भोजन करो, कल व्रत करो।
और डंके की घोषणा होती थी। शोभन ने सुना। चंद्रभागा अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। क्यों पहली बार आए हैं भाई, अब ससुराल में ऐसे समय आए हैं कि आज दशमी है, कल एकादशी है, डंका बज रहा है पूरे नगर में, कल व्रत की घोषणा हो रही है, सबको अच्छे से याद दिलाया जा रहा है। चंद्रभागा ने कहा, प्रभु मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े, हाथी के बच्चे, दूसरे पशु भी अन्न घास जल तक का भी आहार नहीं कर सकते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। तो प्राणाताप ऐसा करो, आप भोजन करोगे तो बड़ी निंदा होगी, तो मन में विचार करके इस बात को, चित्त को दृढ़ कर लो और मन व्रत करो कल। तो शोभन ने कहा ठीक है, तुम्हारा कहना तो सत्य है, चलो मैं भी उपवास करूँगा, जैसा देव का विधान वैसा ही हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसे दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम ले लिया। अब भाई कभी व्रत रहे नहीं तो भूख से शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी, शाम तक बहुत दुखी हो गए भूख की चीज। अब व्रत का नियम तो ले रखा है, नियम कैसे तोड़े, वैसे भी नरक की प्राप्ति होगी, संकल्प ले लिया तो व्रत तो करना ही होगा। अब नियम जैसा सबका होता होगा वैसा ले लिया, नहीं तो शास्त्र के अनुसार एक समय फलाहार भी चलता है, एक समय दूध पी लो, फल खा लो, किसी भी समय पालो, या तारे आकाश में दिखें तब पालो, ये सब नियम है। भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं कार्तिक मास के महात्म्य में देवर्षि नारद से कहा, शास्त्र के अनुसार अपनी शक्ति को देखते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में जो वैष्णव व्रत एकादशी का शास्त्र विधान से व्रत करते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे थे देवर्षि नारद से महात्मा में कि उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी, मानो उनका फिर जन्म ही नहीं होता केवल इतने पालन से भी। तो वही व्रत ले लिया था, क्या करें, सूर्यास्त हो गया, भूख की चिंता में सूर्यास्त हो गया, मानो भूख तो दोपहर के बाद ही लग गई कि दोपहर से ही लग गई। अभ्यास है नहीं, अभ्यास क्या है, जो बढ़ोत सो राम बढ़ाई, है ना, जिसको प्रभु जैसे लेके चलना चाहे। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया, रात आ गई। अब हरि पूजा परायण जो हैं वो तो जागरण में आ सकते हैं वैष्णव, बड़ा हर्ष होता है उनको, पर वो रात शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी। सूर्योदय होते होते प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद, जैसे एक राजा का राजोचित काष्ठ से शोभन का दाह संस्कार कराया, चंद्रभागा ने अपने पति का पारलौकिक कर्म किया, पिता के ही घर पर रहने लगी। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, रमा नाम की काशी का व्रत करने के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। कभी उसने व्रत नहीं किया था। देखो, कहते नहीं काशी को मरो तो भी सदगति हो जाए, एक व्रत कर लोगे तो क्या अस्पताल में पहुंच जाओगे, क्या हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, क्या होगा, ये सब बहानेबाजी है, गफलतबाजी जिसको कहते हैं। एक व्रत, अब वो भी प्राणांत हो गया, पर व्रत हो गया, प्राण निकलते निकलते सूर्योदय हो गया मानो। उस एक व्रत परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। इतनी शोभा हुई, शोभन तो था ही द्वितीय कुबेर की तरह शोभा। तो राजा मुचकुंद के नगर में एक सोम शर्मा नाम के विख्यात ब्राह्मण थे, तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूम रहे थे, कभी मंदराचल पे चले गए, शोभन दिखाई पड़ा। अरे वो तो राजपुरोहित समझ गए, ये तो राजा का दामाद है, हमारे यहाँ मर गया था ये एकादशी व्रत करके। शोभन ने भी देखा, सोम शर्मा को तो पहचान गए, आसन से खड़े होकर स्वागत किया, प्रणाम किया, अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का, सब नगर का कुशल समाचार भी पूछा। सोम शर्मा पंडित ने कहा, राजन, वहाँ तो सब कुशल है, पर यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य है, ऐसा सुंदर विचित्र नगर कभी किसने नहीं देखा होगा, बताओ तो सही तुम्हें कैसे ये इतना बड़ा नगर, इसका आधिपत्य तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की काशी होती है, उसका व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई। अब मैंने तो श्रद्धाहीन होकर उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ये जो नगर है ये सदा स्थिर नहीं रहेगा।
आप महाराज मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारी बात सुना देना। मानो श्रद्धा से नहीं किया था तो नगर हमेशा नहीं रहेगा। शोभन की बात सुन के सोम शर्मा ब्राह्मण आए, चंद्रभामा के सामने सारी बात कह सुनाई। बोले कि अरे मैंने तुम्हारे पति का प्रत्यक्ष उसको देखा है, इंद्रपुरी के समान उसका दुर्दर्श नगर, वो भी देखा है, विधिपूर्वक देखा है उसका नगर घूम टहल के, पर वो अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बना दो। चंद्रभागा ने कहा कि मेरे मन में भी पति के दर्शन की लालसा लगी है, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। क्यों, ये तो जन्म से ही करती थी पिता के घर। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, राजन, चंद्रभामा की बात सुन के सोम शर्मा साथ ले गए मंदराचल के पास। तो पहले वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ तो ऋषि की मंत्र की शक्ति और एकादशी व्रत के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, दिव्य गति उसने पाई। पति के समीप गई, नेत्र में हर्ष उल्लास भरा हुआ था। शोभन बहुत प्रसन्न हुआ चंद्रभागा को देखकर, बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। और चंद्रभागा को इतना हर्ष था, उसने अपने पति से कहा, नाथ, मैं तो हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेके आज तक मैंने जो भी एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से आपका ये नगर अब कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के जो मनोवांछित वैभव हैं उससे भी ये समृद्ध हो जाएगा। मानो जो इच्छा करो, कामना करो, सहज प्रकट हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, रमाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरण से विभूषित हो गई। शरीर रहते ही पहुंच गई मंदराचल के शिखर पे, पति के साथ विहार करती है। तो ये रमा एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, कहता है, ये भगवान श्री कृष्ण ये बात नहीं कहते हैं, सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोली काशी महारानी की जय। तो ऐसा सुंदर व्रत है और व्रत की बहुत महिमा है। बोली काशी महारानी की जय। जागरण करेंगे, पूजन होना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को व्रत, रमा नाम है तो उनको समर्पित है, पूजन होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। वैसे भी कार्तिक मास है। अभी थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि जागरण भी होना है ना। बोली तुलसी मैया की जय। जगत पिता ब्रह्मा जी पद्म पुराण में देव ऋषि नारद को तुलसी मैया का महात्मा सुनाते हैं। पूरे कार्तिक मास में तुलसी दल से भगवान केशव का पूजन। तुलसी दल पुष्पाणि गई अच्छिंती जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। कार्तिक मास में तुलसी दल से भी भगवान जनार्दन केशव का पूजन हो जाए तो जन्म भर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और संपूर्ण कार्तिक मास में नवदा भक्ति हो जाए, मानो तुलसी मैया का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका नाम कीर्तन। अब नाम कीर्तन, उनकी महिमा का गान किया जाए या नाम संकीर्तन किया जाए, कीर्तन ही है। नामतः स्तुता। किसी दिन अगर भजन ना बोल पावे, मान लो कोई ऐसा संयोग बना, आज तुलसी माई का तो भजन ही नहीं बोला सारा दिन, तो घर में बच्चों को ही लेकर सही 2-4 बातें, वो बढ़िया महिमा तुलसी मैया की सुना देनी चाहिए, हो गया कीर्तन। नामतः स्तुता, उनका वंदन, उनकी स्तुति। रोपिता से चिता नित्यम पूजिता तुलसी नता। स्तुति कितनी सुंदर है। या दृष्टा निखला संग समनी, दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश कर देती हैं। स्पृष्टा व पुष्पावनी, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती हैं।
रोगाणाम अभिबंधता नरसने सक्ताम तक्तरासिनी, प्रणाम करने से रोगों को नष्ट कर देती हैं, और जल अर्पित करने से, अर्घ देने से यमराज की छाती में धक्का मारती हैं, उनको भी भयभीत करती हैं। सिक्तां तक्तरासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विभक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अगर इनका रोपण किया जाए, तुलसी मैया का पौधा उधा लगाया जाए, रोपण किया जाए तो भगवान के समीप ले जाती हैं, और भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए तो मोक्ष जो चाहे उसको मोक्ष मिले, भगवत प्रेम जो चाहे उसको भगवत प्रेम मिले। हो गई स्तुति। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। उनकी परिक्रमा, उनका प्रणाम, उनकी आरती, उनको भोग अलग से नहीं, जो ठाकुर जी को भोग लगा वही, पीछे तुलसी मैया। नित्य पूजन में आरती, परिक्रमा, प्रणाम ये सब आ जाता है, और कीर्तन स्तुति अलग है, रोपण सिंचन अलग है, दर्शन स्पर्श ध्यान अलग है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। और सच्ची बात तो ये है, नवधा भक्ति जो करेगा वो तो करोड़ों हजारों करोड़ों युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करता है। ठीक है, भगवान ने जैसे शूकर अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, वामन अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, बहुत अवतार लिए भगवान ने, हंस रूप से अवतार लिया, कोई योनि बची नहीं, जल के भीतर, थल पर, आकाश में, सब जगह भगवान ने अवतार लिया। ऐसे ही भगवान ने वृक्ष के रूप में, भगवान का वृक्षावतार श्री तुलसी मैया है। इसलिए कहते हैं उसके पत्ते पत्ते में समस्त देवता, समस्त तीर्थ और भगवान का वास है, एक एक पत्ते में। इतना वजन है एक पत्ते का तुलसी मैया के। तो तुलसी मैया के रूप में भगवान ने ही वृक्ष के रूप में अवतार लिया है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। है ना? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़ा सा स्मरण करते हैं, क्योंकि रात को तो फिर हम लोग करते ही हैं कुछ भागवत गीता रामायण, जो प्रभु सत्संग कर लें करा दें। करें करामे भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। है ना? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कार्तिक मास में श्री तुलसी मैया का नाम कीर्तन, उनकी महिमा कहना सुनना, भागवत भगवान का कुछ न कुछ आश्रय, जरूर कुछ न कुछ उच्चारण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, जो बने वही सही। और दीपदान और सूर्योदय से पूर्व स्नान, इतना तो कम से कम 4 नियम लेके चलना चाहिए। दीपदान, सूर्योदय से पूर्व स्नान, नित्य तुलसी मैया की महिमा का श्रवण करना, कथन करना या कीर्तन करना, कुछ भी, और भागवत भगवान को कहना सुनना, कुछ भी। और कल तो कीर्तन ही हो गया। कीर्तन से, एक श्लोक के जाप से, कीर्तन से संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों का फल प्राप्त हो जाए। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो, श्लोक तो है, कीर्तन तो है, उच्चारण हो गया तो कीर्तन हो गया। 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, एक माला, जो समय मिले पूजा के समय पूजा की तैयारी करें, तब तक कीर्तन करते रहे मुख से। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद रामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। रथांग पाणी नहीं, रथांग पाणे, जो शुद्ध उच्चारण है श्लोक से वो करना है।
हर अक्षर में उच्चारण स्पष्ट रखना है। अर्थ की भावना हो जाए तो और अच्छा है ना। एक स्वभाव बन जाएगा कि हाँ, पूजा के समय शुरुआत में, चाहे बाद में, चाहे बीच में, किसी समय 2 मिनट इस श्लोक का कीर्तन कर लेंगे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृत्तासुर जी ने 2-4 श्लोक का उच्चारण कर ले हम लोग। ये तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ये श्लोक है कीर्तन का, जो बताता है कि इसके कीर्तन से, इसके जाप से संपूर्ण भागवत के पाठ का, कथन का फल प्राप्त होता है। पर भागवत का भी तो श्लोक उच्चारण होना है। वृत्तासुर जी ने स्तुति की भगवान की युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध किससे हो रहा है? देवराज इंद्र से। ऐसे स्थान में प्राण पे संकट बना रहता है, एक एक श्वास में ध्यान भटक जाए तो ऐसे स्थान में वृत्तासुर स्तुति करते हैं भगवान की 4 श्लोक में। 6ठे स्कंद में ये 4 श्लोक हैं और इसको संपूर्ण भागवत में तो भक्ति का सहारा कहते हैं जी। हाँ, वैष्णवों का तो जीवन धन है इन 4 श्लोकों में। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरत। क्या है? मनः स्मरत तच्चरणारविंदे, भवेन वक्ता परितुष्टस्ते। मजा नहीं आ रहा है। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मनः स्मरेत्। चलो आगे चलो। न नाक पृष्ठम न चपारमिष्ठम, इतने समय बाद तो उच्चारण हो रहा है। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सद्धर पुनर्भवम वा, समंजस्य त्वाम विरहे कांक्षे। बड़ा सुंदर श्लोक है। भाव है, हे हरि, मैं आपके चरण कमलों के दासों का भी दास बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक, न कोई और पाताल का साम्राज्य, न और कोई सिद्धि। मैं तो केवल आपको चाहता हूँ। जैसे बच्चा गर्भ में रहते हुए माँ का आश्रय लेता है, दूसरा आश्रय ही नहीं है उसको, वैसे ही मेरा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे। इसमें भी 2-3 दृष्टांत वहाँ पर दिए हैं और फिर पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत दिया है मुख्य रूप से। और अंतिम श्लोक में कहते हैं, जब तक जीव आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता, प्रभु आप, मैं किसी भी योनि में जाऊं, कर्म में जाऊं, जहाँ जहाँ जाऊं, बस आपके परम प्रिय भक्तों की सन्निधि मुझे निरंतर प्राप्त होती रहे। जहाँ भी रहूं प्रभु, आप अपनी कृपा को न छोड़ना। आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे।
अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स्तराक्षदार्था प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्वा मनोरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम। अंतिम श्लोक में कहते हैं ममोत्त श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार गेहि स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु नाथ अपने कर्मों के अनुसार इस संसार चक्र में भटकते हुए कहीं भी जाऊं किसी भी योनि में, आपकी उत्तम कीर्ति वाले जो आपके भक्त हैं बस उन्हीं से मेरा संबंध रहे, और जिनका संबंध शरीर संसार परिवार में है उनसे तो मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध रहे ही ना दूर दूर तक। क्यों? उनके संग से माया आ जाएगी और भक्तों के संग से आपका प्रेम प्राप्त होगा। तो जो माया में उनसे तो मेरा संबंध ही ना हो। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भविदासो भूया मनः स्मरन् चरणारविंदे भवेन वक्ता परितुष्टस्ते। मानो भाव यही है कि प्रभु मेरा मन आपके चरणों का स्मरण करे, मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। भगवान की शरणागति 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भगवान का चिंतन करना, ये मन से शरणागति है भगवान की। वाणी से भगवान का नाम गुणगान कीर्तन भजन सत्संग कथा ये सब करना, ये वाणी से भगवान की शरणागति है। भगवान को छोड़ के व्यर्थ वार्तालाप उच्चारण शब्दों का न हो। शरणागत बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। और शरीर से शरणागति है भगवान के निमित्त सेवा पूजा, भगवान के बर्तन धो लेना, सेवा की तैयारी कर लेना, पुष्प लाना, कुछ भोग बना लेना, थोड़ी साफ सफाई कर देना, भगवान के लिए सब व्यवस्था में दिन भर लगे रहना, सुबह दोपहर शाम रात। इसलिए भक्त लोग अष्टयाम सेवा करते हैं, नहीं तो सुबह शाम करते, नहीं सुबह दोपहर शाम रात करते हैं, जैसे बन पड़े। शरीर को भगवान में लगाना, ये शरीर से शरणागति है। शरणागति में बस एक ही सार बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मेरा समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तुम सारा दिन क्या करते हो? सुबह से रात तक जितने कर्म है, प्रभु आप प्रसन्न हुए, आप नहीं दिए, ये कर्म हमारे हिस्से में लिखे तो आप प्रसन्न हुए, हम तो इसलिए करते हैं बस। क्या पहला कर्म है, आगे क्या होगा ये तो हम सब जानते नहीं कुछ भी। अभी जो आपने दिया है वो इसलिए करते हैं कि आप प्रसन्न हुए। अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपने सुख को पाने के लिए कि हम सुखी हुए ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रभु की प्रसन्नता ही निमित्त होना चाहिए। इसलिए हर कर्म भगवत भाव से होना चाहिए। सेवा करें तो भगवत भाव से, बस शरीर को सेवा में लगा दें, मन से भगवान का चिंतन। मन जिसका चिंतन करता है ना, चिंतन करते करते उसी में आसक्त हो जाता है। संसार का चिंतन करके मन संसारी हो जाता है, भवसिंधु में जाता है। परमात्मा का चिंतन करके भगवान में लग जाता है। और मन तो ऐसा है कि एक बार उसको जिस चीज़ का चस्का लग जाए फिर छुड़ाने से वो नहीं छोड़ सकता। ये मन का स्वभाव है, ये मन की शक्ति है। एक बार जहाँ लग गया, बस एक बार प्रभु के चिंतन का, चरणों के चिंतन का, प्रभु के नाम का चस्का लगना चाहिए, फिर मन हटाए नहीं हटेगा। लाख प्रयास कर ले भक्त साधक, हटाए नहीं हट सकता। और किसी क्षण हटाना पड़े कोई व्यवहार के लिए, मेहनत करके हटाता भी है तो संपत्ति भी विपत्ति मालूम पड़ती है। क्योंकि जीव जो परमात्मा से जुड़ता है वो तो आनंद सिंधु हैं। हम उनके अंश हैं, आनंद हमें चाहिए। नहीं मिलता है तो विषयों से, संसार से, संबंधों से सुख लेते हैं, और वहाँ थोड़ा सुख मिल जाता है, खा पी के, मिलजुल के, घूम फिर के, तो थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ चलो आनंद आ गया, कुछ आनंद नहीं आया, ये सब समाप्त हो जाएगा शरीर संसार एक दिन। वो आनंद सिंधु भगवान में जीव लग जाए तो फिर वहाँ से निकलेगा कैसे? बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, काशी महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय, श्री तुलसी मैया की जय, जमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
पवन समय को प्रशेर करते हुए वाणी को विराम। अब जागरण में मिलेंगे। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।